हरे कृष्ण प्यारा, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा सुन लो। एक दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। हमारे संतों और महात्माओं का शास्त्रों का कथन है, और कथन क्या, ये तो सत्यता है कि आज भी भगवान सुबह शिवजी मां पार्वती के साथ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह और एक संध्या के समय भगवान शिवजी एक आकाश मार्ग से चक्कर लगाते हैं कि जीव इस संसार के क्या कर रहे हैं, कि भजन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं या सोए हुए हैं। तो एक दिन भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। हर हर महादेव। क्या हुआ कि माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आओ मैं तुम्हें एक पवित्र स्थान के दर्शन करवाऊं। जंगल जैसी जगह थी, झाड़ वृक्ष पेड़ पौधे, और मां पार्वती सोचने लगे कि यहाँ कोई तीर्थ स्थान होगा, कोई उच्च कोटि का स्थान होगा, चलो उस स्थान के दर्शन कर लेते। कोई भगवान की लीला भूमि होगी, लीला स्थली होगी, चलो दर्शन कर लेते हैं। भगवान शिव मां पार्वती को लेकर आए तो वहाँ पर एक पेड़ था, उस पेड़ पर मिट्टी का टीला बना था, जहाँ शिवजी ने नमस्कार किया और मां पार्वती ने भी नमस्कार किया। तो कहा, प्रभु यहाँ क्या लीला हुई है? क्या प्रभु ने यहाँ कोई लीला की है? ठाकुर जी ने कोई लीला की है, या आपने यहाँ कुछ ध्यान किया है? तब मां पार्वती को भोलेनाथ जी कहते हैं, देवी ये वो स्थान है कि आज से कई वर्ष पहले यहाँ पर एक महात्मा ने लोगों को बिठाकर श्रीमद् भागवत कथा की थी। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो चुकी है, इसलिए मैं इस स्थान को नमस्कार कर रहा हूँ। देखो कितना पवित्र स्थान है जहाँ अमर कथा श्रीमद् भागवत कथा हुई है। तो माँ पार्वती समझ गए कि हाँ, ये तो भागवत कथा स्थली है। तो प्रिय बंधुओं, जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ वह स्थान आजीवन क्या, अंत तक वो स्थान पवित्र रहता है। और ऐसे स्थान पर तो स्वयं शिव जी भी उस स्थान की महिमा गा रहे हैं, मेरे महादेव भी गा रहे हैं। देखो आप है ना, भागवत कथा सुनिए पढ़िए, हमको पढ़नी चाहिए, भागवत कथा सुननी चाहिए, लाभ लेनी चाहिए, हमारे पूर्वजों का भला होगा। अगर हमारे पूर्वजों में से किसी ने, भगवान न करे, किसी ने आत्महत्या की हो, भगवान न करे, करना तो नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप कर्म होगा, नहीं करना चाहिए ऐसा। या अगर किसी पूर्वज की मृत्यु सांप के डसने से, आग में जलने से, पानी में डूबने से हुई है, तो अगर उनकी मृत्यु अधोगति में हुई है, अगर हम उनके लिए भागवत कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं, कराते हैं और उनका पुण्य उन पितरों को अर्पण करते हैं, तो उनका अवश्य भला होगा, उद्धार होगा। आप श्रीमद् भागवत महापुराण में देखिए कि धुंधुकारी तो प्रेत योनि में था। जब धुंधुकारी को भागवत कथा सुनाई गई, उनके ही भाई गौकर्ण महाराज ने सुनाई, और सुनने मात्र से धुंधुकारी प्रेत योनि से छूट गया। भागवत कथा पढ़िए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपको भागवत की पोथी चाहिए आप मंगवा लीजिए, आपको जहाँ भागवत की पोथी मिलती है मिल जाएगी, नहीं तो आप हमें बोल दीजिए, हम आपको भागवत की पोथी भेजेंगे। हाँ, हमें कोई व्यापार नहीं करना प्रिय बंधुओं, हम चाहते हैं कि घर घर में आप भागवत की पोथी रखें, पढ़ें और समझें और खूब नाम सिमरन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत पुराण की बड़ी महिमा है ना। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और इसी नंबर पे हमारे साथ नए भक्त जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे 9284826810। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम लिख के भेजें, व्हाट्सअप करें, हम आपको कथा के साथ जोड़ देंगे। और दूसरा, इसी नंबर पे आप कॉल करके भागवत की पोथी मंगवा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मेरे साथ रोज सुबह 5 से 6 बजे तक उठिए। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर मेरे साथ उठकर सुबह 5 से 6 बजे तक जप कीजिए, हरिनाम का जप कीजिए, हरि कथा सुनिए, भागवत पुराण की महिमा सुनिए। डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भले ठंड है पर उठना चाहिए, सुबह उठने का लाभ है। हरे कृष्ण।